हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं प्रधान सर जी, सच में आप रिज़ाइन दे दीजिए, क्योंकि अगर आपको शर्म एक रत्ती भी हो तो प्लीज़ आप रिज़ाइन दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है शिक्षा मंत्री होने की। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ विधाता भट्ट। आज मैं बात करूँगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, जहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को निश्चिंत होकर कोचिंग क्लासेस जाना चाहिए, अपने भविष्य के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, वहाँ पर आज बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए उतारू हैं। हालांकि ये सरकार की एक राजनीति है, ठीक है, कि वो गलती करते जाएगी और बच्चे जो भारत का भविष्य जिसे कहा जाता है वो रास्ते पर आके प्रोटेस्ट करेंगे तो पढ़ाई लिखाई से उसमें भी ध्यान कम होगा, इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, फिर हम एआई ले आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं और आप एक वीडियो के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे। देखो, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, भले वो किसी की भी पार्टी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे आम आदमी ने भेजा है, कि उसे कांग्रेस वालों ने भेजा है, कि वो एक्चुअल में बीजेपी की है, कि वो टेररिस्ट है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर वो टेररिस्ट है भी तो भी भारत में आकर, भारत में बनकर भारत के बच्चों के लिए ही काम कर रहा है। नीट का पेपर इंडिया में लीक हुआ, टीईटी इट मीन्स कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इंडिया में लीक हुआ। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स अजीब प्रकार के आ रहे हैं, कई पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, किसी में अगर री एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं तो उसके सेंटर्स पता नहीं कहाँ देश विदेशों में मिल रहे हैं। तो भाई, जब सरकार को भारत के बच्चों से, भारत के स्टूडेंट्स से मतलब ही नहीं है, तुम कुछ भी करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप का पैसा जाए, चाहे टाइम वेस्ट जाए, चाहे एज जाए, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे घर में आग लगे, चूल्हा बरे, तुम मरो जियो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों को है तो रास्ते पर आएंगे, ठीक है। कोई गवर्नमेंट नहीं आई, बीजेपी नहीं आई, और बच्चे तो नहीं आ रहे हैं उसके लिए। तो स्टूडेंट अगर अपने करियर के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम और उन्हें टेररिस्ट बता दे रहे हैं। मतलब जो भारत में जो अपने हक के लिए लड़ेगा वो आतंकी कहलाएगा, तो बेहतर है कि आतंकी रहे, ठीक है। और वैसे भी इस प्रोटेस्ट से ना पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या चाइना, ये सारे चीन वगैरह, ये सब एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि इनकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमारे प्रोटेस्ट करने से, इंडिया में प्रोटेस्ट करने से इनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आप चाहे आतंकी कह ले, चाहे आप साथ दे चाहे नहीं दे, पहली बात, अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा उक्षा सब भाड़ में जाए, इसलिए आप साथ नहीं देते, ठीक है। मैं भी सीजीपी की अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो हर बात पर किसी न किसी पार्टी को टारगेट करता है। स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल था जो मुझे लगा, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ रियल फैक्ट, बट अभी जो वो काम कर रहा है, आई टोटली सपोर्ट दिस वर्क, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, इन सब स्थिति को जानकर समझकर इतना आया कि जो अपने हक के लिए लड़ेगा, जो अपने अधिकारों के लिए सजग रहेगा, जो अपने साथ साथ 10 लोगों के लिए काम करेगा, उनकी समाज सेवा करेगा, तो सरकार उससे आतंकी घोषित कर देगी, ठीक है। मतलब अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको अनपढ़ बनना पड़ेगा, तभी आप इस देश के नागरिक कहलाएंगे। जैसे भरत तिवारी, आपने सुना होगा कि उन्हें इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वो इंसान 9 साल से अपने समाज के लोगों के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है बिना पैसे के। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो आज मंत्री बने बैठे हैं, जो लोग कर रहे हैं आज वो भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ रियल इंडिया।